इंडिया में हर 18 मिनट में एक रेप रिपोर्ट होता है और 2023 में वुमेन के खिलाफ 4.48 लाख से ज़्यादा क्राइम्स पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल फिगर है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों जिंदगियों की कहानी है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ क्राइम का नहीं, वुमेन की सेफ्टी और जस्टिस पर भरोसे का है। आज हम इसी कड़वी हकीकत, सिस्टम की चैलेंजेस और सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हमारे साथ है श्रद्धा आहूजा जी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो सालों से वुमेन राइट्स और लीगल अवेयरनेस के लिए काम करती रही है। जो हम लोग बैठे हैं ना बहुत अच्छे से, वी हैव ऑल दी प्रिविलेजेस, देयर आर सो मेनी women who are suffering and dying because of this violence which nobody wants to talk about. वुमेन के साथ हुई कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन जिसने आपका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज कर दिया हो? इंटरेक्टेड विद माई मेड एक बार, तो मेरी मेड ने मुझे कहा कि आप दीदी सारा दिन ये वीडियो बनाते हो कि लड़कियां ये कर रही हैं वो कर रही हैं, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, काम करने आती हूँ, फिर भी मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। और मैंने जब पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी जब वो बाहर आया तो उसने मुझे लातों और जूतों से मारा। और मेरी वो मेड जिसके बारे में मैंने वो कहानी भी लिखी है, वो सुसाइड से मर गई। कोई स्मॉल एक्ट ऑफ एम्पैथी जो इमोशनली बहुत पावरफुल लगा हो आपको? हम अगर देखें अपने आसपास की दुनिया में, सो वी सी विमेन स्टैंडिंग फॉर विमेन विच इज़ रेयर। फैमिली में जनरेशनल माइंडसेट क्लैश का कोई रियल एग्जांपल जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो कि जनरेशनल माइंडसेट है? जनरेशनल माइंडसेट तो होता है। देखिए ऐसा होता है कि जनरली लोग सोचते हैं कि जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वही लोग बेस्ट हैं। आज के इंडिया का ऐसा कोई ट्रुथ जो आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल है या नहीं बोलना चाहिए? बोलना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है ना, वो हमारे राइट टू फ्रीडम में आता है। अब आपने बोलना वर्ड कह दिया, आज आप कोई भी बात बोलें, आपको ये मालूम है कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पकड़ लेगा, आगे आप पीछे की कंटेक्स्ट दिए बिना, और वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देगा। फिर दूसरा एस्पेक्ट दिखाई देता है जहाँ पे अगर आपने बोला, आपने क्यों बोला, आपने कैसे बोला, आपने इसके खिलाफ बोला, आपने उसके पक्ष में बोला। सोशल मीडिया या रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बोलना। Shraddha, warm welcome to you on my podcast. Thank you so much. My first question to you is, आपको लग रहा है कि इंडिया सच में प्रोग्रेस कर रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोग्रेस कर रहा है? अब दोनों, यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों है। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और सोशल मीडिया पे प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा है। मुझे सोशल मीडिया देख करके तो लगता है डिप्रेसिव सिचुएशन है, रिग्रेसिव बातें होने लगती हैं जहाँ पे पीपल आर जस्टिफाइंग डाउरी डेथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो टेक्निकली तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जहाँ पर हिरल और श्रद्धा जैसी दो लड़कियाँ एक पॉडकास्ट करने बैठी हैं, तो ये तो नहीं इमेजिन कर सकते थे कि इंडिया में कभी ऐसा पॉसिबल होगा। बट हाँ, इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जितना अगर आप वर्ल्ड को कंपेयर करिए। और यहाँ पे कंपैरिजन में मैं आपको ये भी बताऊँ हिरल कि कंपैरिजन हमेशा हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़े अंधभक्त हैं। तो अंधभक्त क्या करते हैं, वो कंपैरिजन में कहेंगे आप पाकिस्तान देखिए। मैं क्यों देखूँ पाकिस्तान, जब आप मुझे कहते हो कि मैं वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हूँ, मैं तो अमेरिका देखूंगी ना ब्रो। सो इट्स अ मिक्स। सो जैसे श्रद्धा, आप भी सोशल मीडिया पे है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। जैसे एक वुमन सोशल मीडिया पे आती है ना, तो उसको बहुत से इररिलेवेंट कमेंट्स आती है। आपको शायद पता होगा कि उनके कैरेक्टर के लिए एक इररिलेवेंट कमेंट आती है। आर वर्ड जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, मतलब दे आर नॉट लुकिंग एट व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं उनसे उनको नहीं कुछ भी ताल्लुक है, बट वो बस लिखते रहते हैं। सो वाई डू यू थिंक दैट ये पूरा एक काइंड ऑफ सोशल माइंडसेट है हमारा कि एक वुमन पहले शुरू करे, उससे पहले उसको गिरा दो? देखिए इंटरनेट की दुनिया में एक टर्म है जिसको कहते हैं मैनोस्फेयर। मैनोस्फेयर में उस तरीके के आदमी हैं जो महिलाओं से नफरत करते हैं। Okay. और बोलती हुई औरत इन लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो तरीके के लोग हैं जो अपनी पत्नी से कंसेंट लिए बिना उनका रेप करते हैं। ये वो तरीके के लोग हैं जो अपनी पत्नी पे गुस्सा आया तो थप्पड़ मार दिया, तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम, एक लाफोज मारे हो जाए। ये वो तरीके के लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी देखा है कि इनके पिता इनकी माँ को मारते चले आए पर माँ ने कुछ नहीं कहा। तो ये लोग आइडियलाइज करते हैं उन औरतों को जो चुपचाप सहती रहे। अब हमारे आपकी जैसी महिलाएं जब आती हैं और बोलती हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, तो उनको लगता है कि उनके घर में बैठी जो गाय है वो प्रभावित हो जाएगी।
तो उनकी गाय बैल ना बन जाए इसलिए ये हमें डिमोटिवेट करते हैं। पर इनको नहीं पता कि हम उन घरों से आते हैं जहाँ पे हमको एक महिला समझा जाता है, हमको गाय बैल नहीं समझा जाता। सो आपको लगता है कि इतने सारे जो हमारी कंट्रीज़ में सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, रेप्स होते हैं, शायद इतना मैंने और कंट्रीज़ में नहीं देखा है, मैं घूमी हुई हूँ और कंट्रीज़ भी, वहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल या फिर शायद न्यूट्रल नज़रों से देखा जाता है, जैसे एक मैन को देखा जाता है वैसे वुमेन को देखा जाता है। बट हमारी कंट्री में वो नज़र बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती है कि एक मैन को देखने का नज़रिया, वुमेन को देखने का नज़रिया बहुत ही बड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर, जो हमने भी एज ए इंडियन वुमेन ग्रो करते हुए हमने खुद सहा हुआ है वो चीज़। शायद कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो बोलेगी कि मैंने नहीं सहा है, हर एक ने सहा 100%। सो क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट्स में इतने सारे मुद्दे जो बन रहे हैं और इतने सारे केसेस आ रहे हैं, घरेलू हिंसा के इतने सारे केसेस आ रहे हैं और रेप्स के इतने सारे केसेस आप देख रहे हैं, सो इसमें ये जो हमारा सोशल माइंडसेट या पुरुष प्रधान माइंडसेट जो है उसका सबसे बड़ा योगदान है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, 110%। देखिए क्योंकि मैं ऐसे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ भी ग्लोरीफाई करती हैं कि विमेन का काम क्या होता है, सुबह में रोटी पकाए और रात को बिस्तर पे आ जाए। तो बाहर पे भी जो भी लड़की उनको मिलती है, उनको लड़की देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। एक लड़की उनके लिए सिवाय सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं है। अब आप देखिए एक 10 साल का, अभी इतने सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ 10 साल के लड़के छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? वो अपने बड़ों से सीख रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि माँ ने सिखाया होगा। कोई भी लड़की किसी का भी रेप नहीं कर सकती। एंड आई कैन प्राउडली से कि भगवान ने जब महिला बनाई तो उसने ये सोच के बनाया कि ये एक मेरी जीव ऐसी रहे जो किसी पे अत्याचार ना करे। अब यहाँ पे लोग कंट्रोवर्सी करने 50 चीज़ें लेकर के आ जाएंगे, लेकिन महिलाएं पुरुषों का रेप नहीं करती हैं क्योंकि वो पुरुष को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखती हैं। जब आप ट्रेनिंग ऐसी देखते हो, आप दुनिया भर की वेबसाइट्स देखिए, इतना सारा डार्क वेब पे कंटेंट है। रिसेंटली मार्च में रिलीज हुआ था कि हाउ टू रेप अकेडमी चलती है। इज इट रियल? यस, it is very much real. It is proven by many of the news channels as well. रेप अकेडमी चलती है जिसमें 64 मिलियन पीपल एक महीने में विजिट करते हैं। नेक्स्ट मंथ का जो विजिट है वो 73 मिलियन पीपल है। और तो और इस रेप अकेडमी में जितना मैंने पढ़ा न्यूज़ चैनल के थ्रू कि इसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी ही पत्नियों को ड्रग दे करके रिकॉर्डिंग करते हैं और वो वीडियोस चढ़ाते हैं चंद रुपयों के लिए। गुजरात का कल का केस है, कल की बात करते हैं। एक आदमी ने 50,000 रुपए में अपनी पत्नी को बेच दिया। उसने कारण क्या दिया कि मुझे बीवी पसंद नहीं है मेरी। उसने बेच दिया। उस महिला का गैंग रेप हुआ है। अब आप ये बताइए कि ये आपको सुन के गुस्सा आया, लेकिन मैं अभी आपको दो चीज़ें और बताती हूँ। इसमें नीचे कमेंट करने वाले ने ऐसा लिखा कि यार गैंग को क्यों दिया, एक एक को देते ना। दूसरा कमेंट, क्या करता बेचारा आदमी, एलिमनी देनी पड़ती। आदमी एक ऐसी दुनिया बसा रहे हैं इंटरनेट पे जहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं दैट इट इज़ ओके टू रेप वुमेन, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू नॉट आस्क हर कंसेंट। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? वो यही देख रहे हैं। आप एक रेपिस्ट, कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, अगर उसको गले में माला पहना करके, हार पहना करके स्वागत करोगे। एक प्रीस्ट है जिसने रेप करने का प्रयास किया, कल की बात है, 10 साल का बच्ची है, उसके लिए सारे ब्राह्मण मंदिर के बाहर बैठ गए। एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी तो तुमको एक वो रेपिस्ट ब्राह्मण है। तो ये मेंटालिटी कहाँ जाएगी? आप समझते हो? इनको वैलिडेशन मिलता है। हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको बोलते हैं वेरी गुड। यही हो रहा है। रेपिस्ट रेप करके आता है, माला पहना दो, वेरी गुड, अरे उसने किया मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कारण है इसका, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं हैं कि ये गलत है। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन वन स्टेप अहेड मैम, कि ठीक है, रेप जिसको हम कानूनी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये रेप है, उस पर तो मुकदमे चलते हैं। देयर इज अनदर पॉइंट विच इज कॉल्ड अ मैरिटल रेप। एब्सोल्युटली। जिसपे एक बहुत अभी पॉपुलर हुई चिरैया करके, आपने शायद देखा होगा। मेरा कंटेंट है उस पे मेरा। ओके, सो वहाँ पे चिरैया के अंदर इट इज़ लाइक आई एम वेरी मच मूव्ड बाय वॉचिंग दैट सीरीज, कि जहाँ पे हमारे संविधान में या हमारे जुडिशरी सिस्टम में मैरिटल रेप को रेप नहीं बोला जाता। सो वहाँ पे औरतें क्या करती है, और इवन आई नो दैट देयर आर मेनी वुमेन हु आर फेसिंग द मैरिटल रेप्स। आपके क्या विचार है, क्यों इसको संवैधानिक तरीके से रेप नहीं बोला जा रहा जब शादी हो चुकी है तब? मैडम देखिए, ऐसा है, जो मैंने आपको बताया, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते हैं महिलाओं को,
और आदमी जस्टिफाई करते हैं। मेरी एक मैरिटल रेप की रील थी, मिलियंस में गई। उसी सेम डे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि भाई अगर शादी हो गई है तो वो रेप नहीं है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है ना। वो जज भी तो घर जाते हैं ना, उनको भी तो जाकर के अपनी पत्नी पर अपनी जबरदस्ती करनी है ना। मैडम प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो संविधान है, उस संविधान में जितनी चीज़ें हैं वो तो मानते नहीं है ये। कौन सा ऐसा रेपिस्ट है जिसको बड़ी आसानी से सज़ा मिल जाती है? मैरिटल रेप यहाँ पे कैसे मानेंगे? क्योंकि आप देखिए लड़कियाँ खरीदी जाती हैं। जिन स्टेट्स में सेक्स रेशियो कम है वहाँ पर लड़कियाँ खरीदी जाती हैं, भाइयों में बांटी जाती हैं, और ये सारी सच्चाइयाँ हैं। क्योंकि इनको यही लगता है कि औरत का काम सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है और साथ में इनके जनरेशन के लिए बच्चे पैदा करना। उसके अलावा इनके लिए महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनके लिए महिला सिर्फ एक अंग है। तो जो अब शादी कर ली, हमारे यहाँ तो हमको मालूम है कि इंडियन मैरिजेस तो इस तरीके से होती हैं जहाँ पे बेटी एक्चुअली कोई अस्तित्व नहीं है उसका। माँ बाप भी दान कर रहे हैं। आई हेट दिस वर्ड। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन दान कर रहे हैं। अरे भीख थोड़ी है तुम्हारी बेटी की, कन्यादान करने चले गए तुम, कन्यादान कर लिया तो पुण्य मिलेगा। और ये सारे हिपोक्रेट होते हैं लड़कियों के माँ बाप। मैं वापस कह रही हूँ कि लड़कियों के माँ बाप हिपोक्रेट होते हैं। लड़की बोलती है पापा उसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई ना बेटी एडजस्ट कर ले। फिर उस आदमी ने उसको जान से मार दिया तो उसके बाद बोलते हैं ये तो मेरी बेटी ने बताया था। आप भी उतने ही बड़े हत्यारे हैं, वो बाप भी उतना ही बड़ा हत्यारा है जितना वो आदमी, क्योंकि उस बाप ने उसको जन्म दिया था। तो ये प्रॉब्लम्स है ना मैरिटल रेप होने में। चिरैया में भी वो लड़की जाती है ना अपने घर पे, उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है बेटा शादी की है तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। क्योंकि कंसेंट एक ऐसा शब्द है ना जिसकी स्पेलिंग तो केवल 5-6 शब्द ही हैं, 6 लेटर आते हैं, लेकिन समझ में लोगों को नहीं आता है। वो सेंसिटिविटी डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है कि अगर ये सामने औरत है और अगर मैं इसे चुन रहा हूं तो वो प्रिविलेज्ड हो गई। आपने कई बार ऐसे देखे होंगे केसेस जहाँ पे आदमी रेप करने के बाद, आजकल मैंने देखा है 600 रुपये डाल दी उसके अकाउंट में, किले तारपति क्यों? तो दैट इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम। उनको कमोडिटी लगती है, माल लगता है, सामान लगता है औरत का शरीर। तो उनके लिए पत्नी क्या है आप समझिए? पत्नी तो उनका वो गेहूं की बोरी है जिसको उन्होंने खरीद लिया है, जिसको वो रोज पीसेंगे, रोज दड़ेंगे, जैसा मन आएगा वैसा खाएंगे। दैट्स व्हाट इज मैरिटल रेप। दिस इज फील्स वेरी डिस्टर्बिंग मैम। Absolutely. शायद, और जो हम शायद ऐसे एडुकेटेड और टचवुड शायद अच्छे ख़ानदान से आते हैं या फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा फेस नहीं किया है। बट आप जो बोल रहे हो वो इंडिया की सच्चाई है जो हिला देती है सबको अंदर से। बट अगर हम इन चीज़ों को देखें ना, तो हम जैसे हम अपने आप को सनातनीज बोलते हैं, तो आप अगर सनातन का इतिहास उठा के देखेंगे ना, वहाँ पे देवी को पूजा जाता है। जब कोई वॉर लड़ने जाता था तो माता को पूजा जाता था। सो वहाँ से हमारा पूरा हिस्ट्री चालू हुआ है कि जहाँ पे माता को पूजा जाता था। एक फेमिनाइन, बिकॉज फेमिनाइन ही पावर है, मस्कुलाइन पावर नहीं है, राइट? वो स्थिरता है, और एक फेमिनिटी जो है ना वो पावर है, उसको पावर बोला जाता है, उसको पूजा जाता है। सो वहाँ से यहाँ तक हम जो पहुँचे भारतवर्ष के अंदर या सनातन के अंदर, ये कैसे पहुँचे हम? देखिए आदिकाल में जब हम प्री वैदिक एरा की बात करें तो तब होता था जब यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा बोलते थे। लेकिन उसी के साथ में हमको 2 ऐसे महाग्रंथ पढ़ाए जाते हैं जिनके बेस पे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी स्टैब्लिश्ड है। एक तरफ दिखाते हैं सीता को, सीता जिस बेचारी ने सिवाय सहने के कुछ नहीं किया, उसको अंत में भी धरती फटी। वो अपने पति के पास वापस आने के लिए, श्री राम के पास आने के लिए अग्नि परीक्षा देती है। क्यों वो एक स्त्री से अग्नि परीक्षा मांगी जाती है? श्री राम भी तो 14 साल अलग थे ना, किसी ने श्री राम से अग्नि परीक्षा की बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? तो हर आदमी चाहता है कि वो एक सीता मिले उनको, क्योंकि सीता की कहानी ऐसे किसी पुरुष ने लिखी जो स्त्री नहीं था, वो हमें नैरेटिव दिया गया। अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि महाभारत हम सब देखते हैं, वहां बताते हैं कि द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मैं कर्ण से शादी नहीं करूंगी, लेकिन वही द्रौपदी चुप हो गई जब उसे 5 भाइयों में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि लिखने वाले को नैरेटिव सूट कर गया। तो उस समय पे से अब समय में नैरेटिव बदलते जाते हैं। मनुस्मृति में कई ऐसी चीजें लिखी हैं जहां पे लिखा हुआ है कि जो नारी है वो शूद्र से भी नीचे आती है। कई ऐसी चीजें हैं किताबों में जिन्होंने इसको मैनिपुलेट किया। कई जगह पे ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई महिलाएं जो हैं उनसे प्रकृति उत्पन्न होती है, जैसे आपने बोला। Exactly. तो लिखने वाले की जो मानसिकता है ना,
आज आप भी एक ऑथर बन चुकी हैं, मैं भी लिखती हूँ। उस लिखने वाले की मानसिकता से दुनिया चलती है। आप माने तो ये दुनिया पहले नारियों की असम्मान करती थी, पर अगर आप महाभारत और रामायण देखें तो मुझे नहीं दिखता कि वहाँ पे सम्मान करती थी। आप चाहे मुझे लगता है कि लोगों को तकलीफ होगी ये कहने में, लेकिन जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े वहाँ पे एक स्त्री उसी रूप में दिखाई गई जहाँ उसने सैक्रिफाइस किया। ट्रू। अगर उसने सैक्रिफाइस किया तो वो आदर्श नारी है, और अगर उसने अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी की तरह जीने की इच्छा की तो वो चुड़ैल है, पापी है, कुलटा है, पिशाचिनी है, और वो समाज से निकाल दी जाएगी। तो तब से अब तक बहुत कुछ बदला नहीं है। नैरेटिव जो जहर वाला है वो और प्रमोट हुआ है। हम समझते हैं कि बदलनी चाहिए चीज़ें एजुकेशन के साथ में, लेकिन लोग वही लेते हैं जो वो लेना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। कुछ हद तक चीज़ें बदली हैं, कुछ हद तक, लेकिन जो अंधेरा है वो अभी भी बहुत बहुत घना है। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैम, मैं इसके बारे में एक मेरी राय अपनी खुद की है कि इंसान उस चीज़ को दबाने की कोशिश करता है जिससे वो बहुत डरता है। बिल्कुल राइट। तो आपको लग रहा है ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो नारी शक्ति से डरती है? शायद उनको पता है कि नारी शक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर इनको फुल ब्लूम करने दिया गया ना, और इनको इतना प्रमोट करने दिया गया, तो शायद हमारा अस्तित्व मिटा दे। देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि छोटे बच्चे को उसका टॉय नहीं मिला तो बिदकने लगता है। आदमी के लिए महिला टॉय है, और उसका टॉय जो है बिना चाबी के चल रहा है। चाबी साला खो गई है, दिक्कत आ रही है इसको कि उसको ये मालूम ही नहीं है कि कोई भी औरत आदमी के साथ कंपटीशन में ही नहीं है। नहीं है, आदमी और औरत का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आदमी आदमी है, औरत औरत है। बीइंग अ फेमिनिस्ट ऑथर, आई मस्ट टेल यू, I don't see men as my competition. I only see myself as my competition. Absolutely. अब अगर किसी को लगता है मैं उसका स्पेस ले रही हूँ तो तुम बड़ा कर लो अपना स्पेस, तुम बढ़ा लो ना अपना स्पेस। तुम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ईश्वर ने तुमको बच्चा पैदा करने की शक्ति दी नहीं। जो काम एक आदमी 5 मिनट में करता है, उसको पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक महिला को 10 महीने चाहिए। तो ईश्वर ने तुमको ये दिया। आप समझ लीजिए, बीज आप धरती पे कहीं पे रख दीजिए, आप यहाँ पे बीज रख दीजिए, ये कारपेट है, यहाँ थोड़ी उग जाएगा पेड़। पेड़ नहीं उगेगा ना वहां पे, पेड़ वहां उगेगा जहां सॉइल होगी। सॉइल है महिला, दोनों के बिना दुनिया नहीं चलेगी। Exactly. लेकिन अगर ये सोचते हैं ये पुरुष की नहीं, हम स्त्री को गिरा देंगे तो ये ऊपर नहीं उठेगी, तो अब वो जमाने लद गए। अब वो हवा से बाहर आ जाएं। 20% भी अगर बाहर आई है ना, तो ये 20% इन 200% पे भारी हैं, इसीलिए इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। तो जो आज का हम डिवोर्स रेट्स देख रहे हैं मैम, फीमेल्स आर चूजिंग टू लीव अलोन, और एक रिपोर्ट ऐसा बोल रही है यूएसए की बहुत बड़ी फर्म की कि बाय 2030 45% महिला अकेली रहना चूज़ करेंगी, उनको आदमी नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी महिला खुद सोच रही कि मेरा हो चुका, अब मुझे नहीं चाहिए आदमी? अब वो तो देखिए, अभी एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं खुद उनमें से एक हूँ। आई एम अ सिंगल वुमन, so hats off to you, and I know how life would be difficult for you. I live with my husband. It's not difficult, ma'am. Actually, it's not difficult. समाज नहीं बोलता कुछ भी। I am so proud of you. समाज बोलता है। समाज शादीशुदा को नहीं बोलता, आपको लगता है? बिल्कुल बोलता है। समाज शादीशुदा को भी, मेरी शादी हो चुकी थी पहले, तब भी बोला था। अब नहीं हो चुकी, अब नहीं करी है मैंने शादी, तो भी बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है सुनना तो था ही, तो क्यों अपनी फ्रीडम के साथ पी के सुनो। मैं तो कहती हूँ कोई लोड नहीं लेने का। देखो, मैं आपको बताऊं, शादी वहां टिकेगी जहां पे बराबरी होगी। हाँ। अब बराबरी के मतलब ये है कि मैं अब आज मैं दुनिया में इतना सारा काम कर रही हूँ, पब्लिकेशन है, ये वो है। अब मुझसे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं घर आके चपाती बनाऊं। हाँ। मैं टॉप क्लास पराठे बना सकती हूँ, पर मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं पैसा बनाती हूँ। अब महिलाएं क्यों डिवोर्स ले रही हैं? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो सुबह उठे, घर का खाना बनाए, फिर वो जाए। क्योंकि मेरे बेटे को जो तड़का पसंद है ना, वो कुक नहीं लगा पाएगा, तो खुद लगा लो। तो दिस प्रॉब्लम वेयर इन वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल एवरीथिंग। अब यार देखो, एक ही चीज मानी जाती थी, जो पहले वाला समाज था वहां पे ऐसा बोलते थे कि लड़कियां जो है वो घर संभालेंगी, आदमी बाहर चलाएगा। अब आदमी को चाहिए लग्जरी, उसको चाहिए बिबलगिरी का परफ्यूम, उसको चाहिए ऑडी, तो वो तो महिला कमाएगी तब आएगी।
पर आदमी आए चौड़ में सोफे पे बैठ जाए और बोले भाई देख लैया मार माटे भाकरी, तो व्हाट द फक इज दिस यार, व्हाई भाकरी? तुम ले आओ, आटा तुम बना दो, भाकरी मैं बेल देती हूँ, चाय तुम बना लो। दैट वोंट वर्क। नो, अगर ऑडी में उसने तुम्हारी इंस्टॉलमेंट पे की है तो भाकरी का आटा तो तुमको लगाना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अब वो क्या कहता है, मैं मर्द हूँ। बड़ा सुंदर था सारा भाई सारा भाई में वो कहती थी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इस सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पा रहे। तो women are feeling tired now. Women are tired. They see that तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा तो कुछ समझा नहीं। तो I just want to get rid of this, क्योंकि अब लड़कियां कमाना सीख गई हैं। आप किसी के घर रहो, उससे बेइज्जती सहो, उससे मार खाओ, और जैसा चाहे टॉर्चर हो। मैरिटल रेप की हमने बात की, उससे तो अच्छा है ना आप अकेले रह लो, उससे तो बहुत बेहतर है आप अकेले रह लो। तो अकेला रहना बेहतर है। एंड विमेन नाउ नो, अब उनको ये पता है कि आदमी और औरत दोनों बराबर कमा सकते हैं। वो अंधकार जो था वो खत्म हो गया। तो दैट्स व्हाई डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग। बट मैं अपना खुद का किस्सा बोलूँ ना, तो जितने भी आदमियों को मैं आज सिंगल देखती हूँ, सो ऐसे बहुत लोगों से कभी मैं मिल चुकी हूँ, तो उनकी मेंटालिटी अभी भी वहीं स्टक है। पैसा कमाने वाली चाहिए, बहुत मॉडर्न चाहिए, बट हमारे घर में हमारी तरह रहनी चाहिए। सो ये मुझे, मतलब मैं जब इनकी ये मेंटालिटी सोचती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। मैंने बोला भाई आप एक नहीं, आप 7 जन्म सिंगल रहोगे। आप 7 जन्म ही सिंगल रहोगे। अगर ये सोच 70 जन्म ही सिंगल रहोगे आप, क्योंकि आप आधी जिंदगी काट चुके हो। इसके बाद आपको ज़रूरत है फीमेल की, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरा ध्यान रखेगी। चलो ये भी बात सही है, आपका ध्यान रखेगी, ठीक है, बट आपका ध्यान रखने वाली फीमेल को आपको कुछ तो देना पड़ेगा। इफ शी इज नॉट अर्निंग, सो उसको मान सम्मान और पैसा देना पड़ेगा आपको। एंड इफ शी इज अर्निंग तो उसको मान सम्मान देना पड़ेगा और प्यार देना पड़ेगा। उनको नहीं देना है, उनको नहीं देना है। उनका सिर्फ एक ही नैरेटिव आता है, मैं मर्द हूँ। तकलीफ पुरानी है। वो कई बार क्या कहते हैं ना, पुराने रोग जो है जल्दी जाते नहीं है। ये मर्दानगी का रोग पुराना है। सो अब मैं ये सोचती हूँ कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वुमन, बट कैसी वुमन, कहाँ से? ये तो फैंटेसी वर्ल्ड में रहती होंगी शायद ऐसी लड़कियां, तो या ऐसी नहीं आ रही हैं, ऐसी पुरानी वाली आ रही हैं। कुछ पुराना वाला लॉट पड़ा हुआ है, वो जो अभी तक कार्टन से निकला नहीं था। हाँ। वो पुराना वाला फफूंदी लगा हुआ है वो। और सबसे बड़े दुख की बात मैं आपको बताऊं, महिलाएं महिलाओं की दुश्मन हैं। लाउड एंड क्लियर, आई एग्री। महिला ने पूरी जिंदगी भले सहा हो, लेकिन वो बेटे की बहू को उतना ही सताएगी, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके। पर बेटा हमने तो सहा है। अरे तो आंटी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, exactly. Why should I be carrying your burden? So this problem will be eradicated only when women understand this. You know, when these cases come out of dowry debts and all, and then we find that mother-in-laws do this, then it does not come as a shock. हम एक recent किस्सा जो है वो गिरिबाला, yes, गिरिबाला का, और जो लड़की ट्विशा, हाँ, उसका जो मर्डर केस है, उसमें उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो बहुत ही अभी तो एलिजिड मर्डर है। हमारे कानून में ऐसा कहते हैं, एलिजिड मर्डर मतलब अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके की सब चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद, देखिए मर्डर किया नहीं किया, बच्ची ने सुसाइड किया, ये सारी बातों को मैं एक तरफ रख के एक बात करना चाहूंगी कि वो बच्ची उस घर में मर गई, चाहे मर्डर हुआ, चाहे सुसाइड हुआ, चाहे सफोकेट हुई। वो लड़की एक मॉडर्न लड़की थी, वो एक आशा लेके गई थी कि मैं एक प्रोग्रेसिव फैमिली में जा रही हूँ। मेरी सास तो यार जज है, पर ऐसा क्या हुआ 5 महीने की शादी में कि वो लड़की मर गई। उसके बाद सासू माँ आती हैं, वो न्यूज़ चैनल पे बोलती हैं मेरे पौधे मर रहे हैं, तुम्हारे घर पे एक जीती जागती लड़की मर गई। देयर आर स्टोरीज कमिंग जहाँ पे उस लड़की का पति उसको मारता था। देयर आर स्टोरीज कमिंग जहाँ पे वो लड़की सफोकेटेड थी। इस लड़की के भाई ने भी बोला कि भाई हमारे, मतलब उसने बताया दैट शी वाज गेटिंग टॉर्चर्ड। जब ऐसी चीज़ें हो रही थी, तब आप इमेजिन कीजिए कि मर्डर है नहीं है, इस पे कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं ना, वो भी मना कर देती हैं, वो भी डर जाएंगी, मना कर देती है ना, साफ मना कर देती हैं। भाई अगर आप ये कह दो कि भाई मारा सासू तो गामड़ा ना छे, तो इनको तो नहीं पता चलेगा, पर यहाँ तो सास जज है, आप क्या करोगे? शी इज स्टिल डिफेंडिंग हर सन, बीइंग अ ज्यूरिस्ट शी इज डिफेंडिंग हर सन, द सन वाज एब्सकॉन्डिंग। व्हेन सच थिंग्स कम आउट यू अंडरस्टैंड दैट ये सब पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी अगर वही पेट्रियार्की का खोल चल रहा है तो झोल नहीं खत्म होगा ना।
मैंने शायद पढ़े लिखे में ज़्यादा ये पैट्रियार्की देखी हुई है, अनपढ़ लोगों में कम देखी हुई है मैम। मैंने कुछ ऐसे फैमिलीज़ देखे हुए हैं गांव के जहाँ पे प्रोग्रेसिव वुमेन है, जहाँ पे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो, पुनीत नायक करके लड़का है, ही इज़ अ गे गाय। सो उसको, वो महसाणा का बहुत ही छोटे गांव का लड़का है, उसको अपनी दादी और मम्मी ने सपोर्ट किया हुआ है। वो खुल्लम खुल्ला बोलता है, मेरे फादर ने और उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, मेरी मम्मी और दादी ने सपोर्ट किया हुआ है मुझे, खुल के ये बन के। और एक सूजल ठक्कर करके अहमदाबाद का, आपको पता, उसको भी मम्मी और बहन ने सपोर्ट किया हुआ है, वो भी गे है लड़का। सो दे कम अप ओपनली बिकॉज ऑफ देयर मैटरनल सपोर्ट्स। सो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो स्त्रियां जो है ना, और द फीमेल्स हुआ कमिंग फ्रॉम, जो गांव से आती है, वो ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। देखिए, मैच्योर होने के अलावा मैं आपको बोलूंगी कि आप फीमेल जो होती है ना, वो निर्भीक होती है। एक स्त्री निडर होती है, निर्भीक होती है, क्योंकि उसका जो जिस तरीके के समाज में वो बड़ी होती है, उसको पता है कि उसको सिवाय कठिनाई के कुछ मिलने नहीं वाला। उसकी लाइफ अलग होती है, तो जब वो देखती है कि भाई इस तरीके की अलग चीज आई, तो वो इसलिए एक्सेप्ट करती है बिकॉज उसको तो आदत है ना हर चीज एक्सेप्ट करने की। आपको भी पता है, आपका साइकिल कभी 28 दिन का होता है, कभी 42 दिन का होता है। तो जब अपने शरीर के साथ हमको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और इतनी सारी आई वुड से दैट अलग अलग तरीके की चीजें हम फील करते हैं, तो हमको दुनिया में बाहर होती हुई चीजें नहीं शॉक करती हैं। और आप मेजरली देखो कि ये जो महिलाएं हम बोल रहे हैं कि रूरल एरियाज की, रूरल एरियाज की महिलाएं हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं। वो हमेशा से उनके बिना तो घर ही ना चले। यहाँ तो दोनों शुरू से कमाते हैं, खेत में हमेशा आदमी औरत दोनों काम करते हैं, तो दोनों ही काम करते हैं, वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉडर्न सिटी का जो ड्रामा है ना, वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस एंड ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मैंने रूरल एरियाज में आदमियों को रात को अपनी पत्नी के पैर दबाते देखा है। अब अगर आप पत्नी के पैर दबाते हुए एक वीडियो देख लो, कहेंगे हाय हाय, ये तो आदमी ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि आदमी को मनुष्य होना होता है, और मनुष्य की परिभाषा अलग होती है। वो परिभाषा पढ़ाई नहीं जाती है, वो परिभाषा पढ़ने के लिए लोग स्कूल में जाते नहीं हैं। स्कूल में भी जाके मिस एंड्री और मिसोजिनी सीख लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक घर खरीदते हैं, बट वो घर खरीदने के बाद ये एहसास होता है कि शायद जो पीस हम ढूंढ रहे हैं हमारे खुद के घर में, वो हमें नहीं मिल रही है। कहाँ चूक जाते हैं हम चूक जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम उसका चयन ठीक से नहीं कर पाते, उसको चूज़ ठीक से नहीं कर पाते। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसी गाइड बुक हो सकती है आपके लिए कि जो आपको ये घर चूज़ करने में हेल्प करे? सो ऐसी गाइड बुक लेके मैंने अपने 15 साल का एक्सपीरियंस इस बुक में डाला हुआ है, बिफोर यू बाई योर फर्स्ट होम। सो यू प्लीज़ चेक दिस बुक, और आप डेफिनेटली देखिए कि क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू बाई योर फर्स्ट होम, या मे बी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो। सो आज मैं अपनी बुक की पहली कॉपी उनको दे रही हूँ, एंड ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे पॉडकास्ट में आज आई हैं, एंड शी इज़ लॉन्चिंग माई बुक टुडे। सो मैम, दिस इज़ फॉर यू। Thank you so much, means a lot, and I wish that there should be 100 of such books and you will be an author of 100 books soon. Thank you so much. This is brilliant.